अहम पाकिस्तानी शख्सियात की ईरान आमद मुतवक्के। अमरीका ईरान मुआहिदे के फार्मूले को हतमी शक्ल देने का ऐलान चंद घंटों में हो सकता है। अरब मीडिया का दावा कहा कि हज के बाद मुज़ाकरात का नया दौर इस्लामाबाद में होगा। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी की ईरानी क़यादत से मुलाकातें, ईरानी सदर मसूद पेशकियान से मुलाकात और खित्ते की सूरत हाल समेत अहम अमूर पर तबादला ख्याल। मोहसिन नकवी के ईरानी वज़ीर दाखिला सिकंदर मोमनी और पाकिस्तानी इनकलाब के जनरल अहमद वहीदी से भी मुलाकातें। खित्ते में क़याम अमन के लिए गुफ्तगू की। वज़ीर दाखिला का एक हफ्ते में ईरान का ये दूसरा दौरा है। ईरान अमरीका मुज़ाकरात पाकिस्तान के जरिए जारी हैं। तर्जमान ईरानी वज़ारत ख़ारजा इस्माइल बकाई का ब्राज़ीलियन अखबार को इंटरव्यू। कहा कि ईरान कोई मुतालबा नहीं कर रहा बल्कि अपने हकूक़ की बात कर रहा है। ईरान पर आयद अमरीकी पाबंदियों का खात्मा होना चाहिए। अमरीका को नेक नीयती का सबूत देना होगा। अमरीका को ईरानी बहरी जहाज़ों के खिलाफ बहरी कज़ाकी को ख़त्म करना होगा। ईरान लबनान समेत तमाम जहाज़ों पर लड़ाई के खात्मे और ईरानी असासों की बहाली चाहता है। ईरान से डील ना हुई तो दोबारा हमला कर सकते हैं। आपने हुर्मुज़ को भी खोल देंगे, लेकिन मुझे कोई जल्दी नहीं है। ईरान डील के लिए बेताब है। ईरान को एक अच्छी डील दे रहे हैं। अमरीकी सदर ट्रंप की मीडिया से गुफ्तगू। हमें ईरान से दुरुस्त जवाब चाहिए। डील तक ईरान को रिलीफ नहीं देंगे। ईरान के जवाब का कुछ दिनों तक इंतजार करेंगे। ईरान को मुआहिदा करना होगा, वरना वो जानते हैं क्या होगा। तेल की कीमतें बहुत ज़्यादा गिरने वाली हैं। ट्रंप का कहना था कि चीन का दौरा कामयाब रहा। अहम अमूर पर तबादला ख्याल किया गया। इलाक़ाई ममालिक के पास जंगबंदी का वक्त है। अमरीकियों को मुस्तकिल बेदखली का ऐलान करें। ईरानी नेशनल सिक्योरिटी कौंसिल के सरबराह इब्राहिम रज़ाई का कहना है कि बाद में खित्ते के ममालिक ईरान से शिकायत न करें। ईरानी पार्लियामेंट के स्पीकर मोहम्मद बाकिर कालिबाफ ने कहा कि दुश्मन की खुली और छुपी दोनों तरह की सरगर्मियाँ जाहिर करती हैं कि वो जंग के नए दौर की तलाश में है। हम दुश्मन को ईरान के खिलाफ किसी भी नई जाहरियत पर पछताने पर मजबूर कर देंगे। ईरानी वज़ीर ख़ारजा अब्बास अराग़ची का ट्रंप की धमकियों का जवाब। कहा कि जहाँ ज़रूरी हुआ लड़ेंगे, जहाँ ज़रूरी हुआ मुज़ाकरात करेंगे। रियासती मफादत के तहफ़्फ़ुज़ के लिए हर महाज पर तैयार हैं। कौमी मफादत के दिफा और मुज़ाकरात दोनों जारी रखेंगे। सऊदी अरब की ईरान से कशीदगी में कमी और मुज़ाकरात आगे बढ़ाने की अपील। सऊदी अरब का अमरीका की जानिब से मुज़ाकरात को मज़ीद मौके देने के फैसले का खैर मकदम। आपने हुर्मुज़ में अमन और बहरी आज़ादी की बहाली पर जोर। सऊदी अरब ने खित्ते के अमन इस्तेहकाम के लिए जामे मुआहिदे की हमायत कर दी। पाकिस्तान की सफारती कोशिशों और सालसी को खूब सराहा। ईरान मुज़ाकराती अमल में मस्बत पेशरफ्त करे। जामे मुआहिदे और खित्ते और दुनिया में पायदार अमन का ज़ामिन होगा। सऊदी अरब ने जंग के खात्मे और इख्तलाफी अमूर के हल पर जोर दे दिया। पाक चीन लाजवाल दोस्ती हर मौसम की ताज़ादारी शराकतदारी में तब्दील हो चुकी। सी पैक ने पाकिस्तान की तरक्की में कलीदी किरदार अदा किया। पाक चाइना सफारती ताल्लुकात के 75 बरस मुकम्मल होने पर वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ का पैगाम। कहा कि दोनों ममालिक डिजिटल माशत, खलाई ताउन और इलाक़ाई इस्तेहकाम समेत नए शोबों में ताल्लुकात मज़ीद मजबूत बना रहे हैं। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ से चीनी वफ़द की भी मुलाकात। वफ़द की क़यादत NPC स्टैंडिंग कमेटी के नायब चेयरमैन तसाई दफांग ने की। वज़ीर-ए-आज़म ने पाक चीन तारीखी और स्ट्रेटेजिक शराकतदारी को सराहा। सी पैक के अगले मरहले में ज़राअत, IT, सनत और मादनियत के शोबों पर ख़ुसूसी तवज्जो दी जाएगी। चीनी वफ़द ने इलाक़ाई अमन के लिए पाकिस्तान के किरदार की हमायत का अदा किया। सलामती कौंसिल में पाकिस्तानी कौंसलर साइमा सलीम ने भारतीय और इलाक़ाई दहशतगर्दों का गठजोड़ बेनकाब कर दिया। सलामती कौंसिल इजलास से खिताब में कहा कि भारत दहशतगर्दी बरामद करता है। कलदम TTP, BLA और मजीद ब्रिगेड भारत के प्रॉक्सी गिरोह हैं। पाकिस्तान के खिलाफ अफगान सरजमीन से हमलों की मनसूबाबंदी और सहूलतकारी हुई। पाकिस्तान ने दहशतगर्दों के ठिकानों पर दुरुस्त ऑपरेशन किए। बाहर जम्मू कश्मीर पर कब्जा छुप नहीं सकता। कश्मीरी शहरियों को कत्ल किया, गिरफ्तार और बेदखल किया जा रहा है। नए बजट पर IMF से मुज़ाकरात का आखिरी दौर। IMF ने आइंदा माली साल के बजट के लिए पाकिस्तान को सख्त माली अहदाफ और नए टैक्स इक़दामात की तजावीज़ दे दी।
ज़राए के मुताबिक IMF की इलेक्ट्रिक गाड़ियों पर 18% GST लगाने पर जोर। हुकूमत का 18 की बजाय 1% टैक्स लगाने की तजवीज़। पेट्रोलियम लेवी हदफ में 18% इजाफे की तजवीज़। लेवी 100 रुपये फ़ी लीटर तक ले जाने की सिफारिश। FPR के लिए 15,264 अरब रुपये टैक्स वसूली का हद मुकर्रर। IMF का सूबों से इजाफी 430 अरब रुपये रेवन्यू और वफाक को तकरीबन 2 ट्रिलियन रुपये सरप्लस देने का मुतालबा। ज़राए के मुताबिक दफाई बजट 2,665 अरब रुपये, तरक्याती प्रोग्राम 986 अरब रुपये, जबकि सूद की अदायगियाँ 7.8 ट्रिलियन रुपये तक पहुँचने का इम्कान है। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ ने काबीना की इक़्तिसादी राब्ता कमेटी के अरकान की तादाद में इजाफे की मंजूरी दे दी। वफाक की वज़ीर तालीम डॉक्टर खालिद मकबूल सदीकी ECC में बतौर रुकन शामिल। वज़ीर-ए-आज़म का कहना था कि उम्मीद है कि डॉक्टर खालिद मकबूल सदीकी ECC में बतौर रुकन फाल किरदार अदा करेंगे और मुल्क कौम की तरक्की में अपना हिस्सा डालेंगे। बसंत के दौरान मजमूई तौर पर 17 अफराद जाम लग 65 जख्मी हुए। महकमा दाखिला पंजाब ने बसंत के दौरान हलाकतों की रिपोर्ट लाहौर हाई कोर्ट में जमा करा दी। रिपोर्ट के मुताबिक 3 अफराद करंट लगने से और 12 छतों से गिरकर जाम बक हुए और जबकि 2 लोग दरख्तों से गिरकर जिंदगी की बाजी हार गए। मुख्तलिफ इलाकों में होने वाले हादसों में बच्चों समेत मुतअद्दिद अफराद मुतासिर हुए। 65 अफराद जख्मी हुए, जिन्हें गर्दन, हाथ, टांगों, जबड़े और आंखों समेत मुख्तलिफ हिस्सों पर शदीद चोटें आई। पाकिस्तान ने 2 दहाइयों बाद समंदर में तेल और गैस की तलाश का अमल दोबारा शुरू कर दिया। इंडस और मिक्रान ऑफ शोर बेसिस में 23 एक्सप्लोरेशन ब्लॉक्स अलॉट कर दिए। मुल्की और गैर मुल्की कंपनियों के साथ प्रोडक्शन शेयरिंग मुआहिदों और एक्सप्लोरेशन लाइसेंसेस का इजरा मुकम्मल कर लिया गया। मनसूबे के इब्तदाई मरहले में $8 करोड़ 20 लाख, मजमूई सरमायाकारी $1 अरब तक पहुँचने का इम्कान। वफाकी वज़ीर पेट्रोलियम अली परवेज़ मलिक के मुताबिक पेशरफ्त मुल्की तवानाई पॉलिसी में अहम संग मील है। फ्लोटिला के गिरफ्तार कारकुनों से बदसलूकी की वीडियो आलमी गम गुस्सा और इसराइल से मुआफ़ी का मुतालबा। बरतानवी वज़ीर ख़ारजा योवेट कोपर इसराइली हिरासत में कारकुनों की वीडियो देख कर दंग रह गए। कनाडा, फ्रांस, इटली, नीदरलैंड, बेल्जियम, ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड ने भी इसराइली सफ़ीरों को तलब कर लिया। जर्मनी, बरतानिया, स्पेन, पोलैंड, यूनान, आयरलैंड, जनूबी कोरिया, कतर और तुर्किया की भी इसराइली इक़दाम की मज़म्मत। पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में मस्बत रुझान। 100 इंडेक्स में 2860 पॉइंट्स का नुमाया इजाफा। इंडेक्स 1,67,692 पॉइंट्स पर ट्रेड करने लगा। मार्केट में 1,65,66 और 67,000 की नफसियाती सतह बहाल हो गई।